everyone, I'm Nisha Lamba and I welcome you all to our channel Unacademy Judiciary। और आज मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक और लेटेस्ट लीगल अपडेट के साथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे जजमेंट की जहां पर एक पति अपनी पत्नी के खिलाफ ही कोर्ट में पहुंचते हैं और वो कोर्ट से गुहार लगाते हैं कि मुझे अपनी पत्नी का वर्जिनिटी टेस्ट करवाना है। क्या फैसला दिया कोर्ट ने, क्या था क्या पूरी कहानी थी, क्या मैटर था, क्या केस था, आज की वीडियो में हम पूरा इसको डिटेल में समझेंगे और लास्ट में डिस्कस करेंगे कोर्ट के जजमेंट को, उसके पीछे की रीजनिंग को और आपको मैं उसकी साइटेशन भी बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जजमेंट। उससे पहले आपको एक एक्साइटिंग न्यूज दे दूं। एक्साइटिंग न्यूज ये है कि अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी की सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे थे और आप चाहते हैं कि आपको फ्री ट्रायल मिल जाए, तो अभी आपके पास आज रात 12 बजे तक का मौका है। अगर आप 12 बजे से पहले एनरोल करते हैं तो आपको फ्री ट्रायल मिलेगा पूरे 3 दिन का। उसके बाद अगर आपको सब्सक्रिप्शन पसंद आता है तो आप सब्सक्रिप्शन खरीदिए, नहीं तो नहीं खरीदिए। देखिए, अनअकैडमी आपकी 3 तरह की क्लासेस कंडक्ट कराता है, प्लस स्पेशल और आपकी पेड क्लासेस। तो जो पेड क्लासेस हैं उनका सब्सक्रिप्शन आपको 3 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसमें आप सभी बैचेस का एक्सेस कर सकते हैं, सारे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, सारा स्टडी मटेरियल का एक्सेस कर सकते हैं। सिवाय मेंटोरशिप के आपको बाकी के सभी फीचर्स इस फ्री ट्रायल में मिल रहे हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाके इसमें फ्री ट्रायल को एक्टिवेट कर सकते हैं और 3 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा प्लस की मेंबरशिप का फायदा उठा सकते हैं। चलिए, आपको कोड वहां पर एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल करना होगा, तो ये निशा लांबा डिस्काउंट कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या कोई क्वेरी है तो निशा_लांबा 07 पर कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर निशा_लांबा 1511 के नाम से आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। चलिए, तो बेसिकली जजमेंट क्या है, कोर्ट ने इस केस के अंदर सीधा सीधा बोल दिया कि वर्जिनिटी टेस्ट जो होते हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं। हेलो एवरीवन, पहले जजमेंट को डिस्कस करते हैं, फिर मैं आप लोगों से बातचीत करूंगी। गुड इवनिंग एंड हेलो टू ऑल ऑफ यू, राइट। चलिए, सो बेसिकली इस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जो वर्जिनिटी टेस्ट होते हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं। आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है अगर आप वर्जिनिटी टेस्ट को ऑर्डर करते हैं। तो बेसिकली इस केस में हुआ क्या था, पति पत्नी की शादी होती है साल 2023 में, ठीक है। अप्रैल 30 को इनकी शादी होती है 2023 में, और आज अभी 2 साल भी नहीं हुए उस बात को। तो होता क्या है, शादी के बाद ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं। फिर जब ये साथ में रहने लगते हैं तो वाइफ क्या करती है, वाइफ अपनी फैमिली में जाके अपने फादर के सामने, अपनी बाकी के फैमिली मेंबर्स के सामने एलिगेशन लगाती है कि जो उसका हस्बैंड है वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है नपुंसक, वो व्यक्ति जो कि फिजिकल रिलेशंस बनाने में असमर्थ है, ठीक है। तो इस वजह से वो उसके साथ रहने से मना कर देती है और घर छोड़कर आ जाती है। और फिर उसके बाद वो पत्नी पति के खिलाफ सेक्शन 144 की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करती है। सेक्शन 144 में मेंटेनेंस मांगती है, जो कि आपको सेक्शन 125 सीआरपीसी में देखने को मिलता था प्रोविजन। अब आपका वो प्रोविजन 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर है, ठीक है। तो वो मेंटेनेंस मांगती है, हर महीने का 20,000 रुपया वो मांगती है अपनी मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो अभी वो केस जो है वो चल ही रहा होता है। अभी वो केस डिसाइड नहीं हुआ है कि मेंटेनेंस मिलेगी या नहीं, बट वो केस चल ही रहा है, अभी एविडेंस की स्टेज पर है। उस केस के अंदर जो हस्बैंड है वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं, इंटरिम एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन के तहत बोलते हैं कि मैं तो इंपॉर्टेंट हूं, ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट हूं और मैं इस अपनी पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशंस नहीं बना सकता। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी का वर्जिनिटी टेस्ट किया जाए, क्योंकि मैंने तो इसके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए नहीं है, ठीक है। तो अब इसका वर्जिनिटी टेस्ट किया जाए और पता लगाया जाए कि इसका किसी के साथ भी कोई संबंध नहीं था, और उसका एलिगेशन था कि उसकी जो पत्नी है वो अपने जीजा के साथ फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व है, यानी अपने ब्रदर इन लॉ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है और उसका अफेयर चल रहा है और वो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस के अंदर है, ठीक है। तो ये उनका एप्लीकेशन था कोर्ट के अंदर। ये एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट ने डिनाई कर दिया, मतलब फैमिली कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया और वर्जिनिटी टेस्ट ऑर्डर नहीं किया। फिर इस फैसले से वो नाखुश थे, तो वो पहुंचे सीधा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब रिवीजन पिटीशन लगाई तो हाई कोर्ट ने इस केस के अंदर क्या कहा, हाई कोर्ट ने यहां पर डिस्कस किए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट और दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट। उसके अंदर आपका जो ये जजमेंट है
स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय 2022 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जिसमें साफ साफ ये कहा था कि जो 2 फिंगर टेस्ट होता है, यानी जो वेजाइना का टेस्ट किया जाता है, वो टेस्ट कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो टेस्ट महिला के आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है और वो टेस्ट महिला की डिसेंसी, मोरालिटी का उल्लंघन करता है, और इस वजह से इस तरह का टेस्ट जो है वो मिसकंडक्ट माना जाएगा। अगर कोई डॉक्टर या कोई भी इस तरह का टेस्ट कंडक्ट करता है तो वो मिसकंडक्ट की श्रेणी में आएगा, ठीक है। इट विल अमाउंट टू सेक्सुअल असॉल्ट। तो आप किसी भी महिला का वर्जिनिटी टेस्ट कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये तो जो शैलेंद्र कुमार राय वाला जजमेंट था, इसके अंदर तो एक महिला थी जिसका रेप किया गया था, और मतलब उसका एलिगेशन था महिला का कि उसका रेप किया गया है, ठीक है। तो वहां पर उसका 2 फिंगर टेस्ट करने की बात की जा रही थी, ठीक है। फिर एक और जजमेंट था दिल्ली हाईकोर्ट का, सिस्टर सैफी वर्सेस सीबीआई एंड अदर्स 2023 का जजमेंट है दिल्ली हाईकोर्ट का। इस जजमेंट में क्या हुआ था, बेसिकली जो नन्स होती हैं, सिस्टर्स होती हैं, जो क्रिश्चियनिटी में आपने देखा होगा सिस्टर्स होती हैं, तो एक सिस्टर के ऊपर एलिगेशन था कि उसने दूसरी सिस्टर का मर्डर कर दिया। और वो एलिगेशन क्यों डाला गया था सिस्टर के ऊपर? क्योंकि जिस सिस्टर का मर्डर किया गया उसने इस सिस्टर को और एक फादर को सेक्सुअल रिलेशंस में आते हुए देख लिया था, ठीक है। उसने एलिगेशन लगाई थी इस सिस्टर के ऊपर, तो उसके पास मोटिव था, मोटिव प्रूव करने के लिए कि जो ये सिस्टर है ये वर्जिन नहीं है, इस सिस्टर का फादर के साथ सेक्सुअल अफेयर है, और इस वजह से उसने अपनी ये खबर बाहर ना निकले, इस वजह से उसने सिस्टर का मर्डर कर दिया। तो ये कहानी थी। इस केस के अंदर भी ये बोला गया था कि आप किसी भी महिला का वर्जिनिटी टेस्ट ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। वर्जिनिटी टेस्ट महिला के आर्टिकल 21 के खिलाफ है, ठीक है। तो ये ऑर्डर किया गया था। इनफैक्ट 2013 के अंदर लीलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का जजमेंट आया था, जिसके अंदर पहली बार ये कहा गया था कि 2 फिंगर टेस्ट जो है वो अलाउड नहीं है, वर्जिनिटी टेस्ट महिलाओं का अलाउड नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज द जजमेंट। फिर ये जो प्रेसिडेंट्स हैं, इन प्रेसिडेंट्स को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने, जो ये जजमेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साफ साफ यहां पर कहा कि जो हस्बैंड ने एप्लीकेशन फाइल की है उस एप्लीकेशन को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फैमिली कोर्ट का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। महिला का आर्टिकल 21 जो है वो उसका एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। उसमें उसको सिर्फ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी नहीं मिलता है, उसमें बल्कि उसको राइट टू डिग्निटी भी मिलता है। और अगर हम किसी महिला को कहते हैं कि आप अपना वर्जिनिटी टेस्ट कराओ, तो हम उसकी डिग्निटी का उल्लंघन कर रहे हैं, और किसी भी महिला की डिग्निटी का उल्लंघन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये जो आर्टिकल है ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मतलब आर्टिकल 21 आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट प्रदान करता है, और उसको हम वो उसका एक बेसिक राइट है जिसका वायलेशन हम नहीं कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये जजमेंट, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं आप लोगों से। हेलो जुडिशरी आदित्य शुक्ला, गुड इवनिंग तेज द्विवेदी। जुडिशरी आदित्य शुक्ला अनअकैडमी मेजर लॉज आपको सारे कराती है। कॉर्पोरेट और बैंकिंग लॉज आपके यहाँ पर अभी तो नहीं हो रहे हैं, बट वी कैन इनकॉर्पोरेट दैट। इसके रिगार्डिंग आई विल गिव द सजेशन। गुड इवनिंग आरती चौधरी, तुषार कुमार केसरी, गुड इवनिंग। जॉब का यहाँ पर फैक्ट सामने नहीं है। ये जो आपके सामने मैं लेकर आई हूँ, ये रिवीजन पिटीशन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर मेंटेनेंस की बात हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। मेंटेनेंस वाला केस अभी एविडेंस की स्टेज पर है। शुभदीप जोशी, आप मुझसे पहले भी पूछ रहे थे कि एनएलयू से लॉ करना जरूरी है क्या जुडिशरी के लिए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप कहीं से भी लॉ करिए, बस बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज होना चाहिए, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, आप जज बन सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ नहीं होता है, बट नहीं, इंटरनेशनल लॉ आई थिंक किसी स्टेट में आता है। अगर किसी स्टेट में नहीं आता है तो आपका यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ नहीं होता है, मतलब जुडिशरी का सिलेबस ही कराया जाता है। सत श्री अकाल अमन सैनी। तो बेसिकली आपके जो बाकी एग्जाम्स होते हैं वो वाला पार्ट आपका कवर नहीं होता है, ठीक है। बट हम ये आइडिया आपका इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह के जो टेस्ट हैं। आदित्य क्या बता सकते हैं, ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, कब आएगा फैसला ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है ना। गुड इवनिंग विकास। चलो अब साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन सुन लो आप। अगर आप
जुडिशरी की स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, मतलब आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है और आपको अमेजिंग कैश प्राइसेस भी मिल सकते हैं। अनअकैडमी आपका 6 अप्रैल को एक टेस्ट कराने वाला है, 12 बजे आपका ये टेस्ट होगा, 6 अप्रैल को होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। इसके अंदर आपके 120 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कंप्लीट जुडिशरी के सिलेबस का, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस से आपके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। 60 मिनट्स का आपका ये टेस्ट होगा, मतलब 1 घंटे का टेस्ट है। 1 घंटे के अंदर 120 क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है। उसके अंदर अगर आप टॉप 3 रैंक पर आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, साथ में आपको कैश प्राइजेस भी मिलेंगे। तो आप 20,000 रुपए का कैश प्राइज जीतेंगे अगर आप पहली पोजीशन लेकर आते हैं, मतलब पहली रैंक लाते हैं। सेकंड रैंक को मिलेगा 15,000 रुपए का कैश प्राइज और थर्ड रैंक को मिलेगा 10,000 रुपए का कैश प्राइज। तो ये कंप्लीट 45,000 का कैश प्राइज अनअकैडमी आपको दे रहा है और साथ ही आपको दे रहा है 100% स्कॉलरशिप टू ऑल द 3 टॉप रैंक्स, ठीक है। तो इसका फायदा उठाइए, इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, अपनी रैंकिंग देखिए आप कहां स्टैंड करते हैं और स्कॉलरशिप जीतने के लिए कंपटीशन को बढ़ाइए, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप इस टेस्ट का लिंक पा सकते हैं, वहां पर जाकर रजिस्टर कीजिए और ये टेस्ट की तैयारी कीजिए और इस टेस्ट को दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो